पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही खबर सरगर्म है। वो है पेशावर की खूबरू टिकटॉकर साइको और बाप की मौत की खबर। आखिर ये पेशावर की हसीनो जमील टिकटॉकर साइको और बाप कौन थी, और ये अपने कमरे में कैसे मुर्दा हालत में पाई गई, और इन्होंने जो मुबैना तौर पर खुदकुशी की है वो किस चीज से की है, या इनको किसी ने कत्ल किया है, और इनकी मुबैना खुदकुशी का जिम्मेदार किसे ठहराया जा रहा है, और साइको बाप की खुदकुशी से उनकी करीबी दोस्त का क्या ताल्लुक है, और साइको बाप की मौत के हवाले से साइको बाप के घर वालों का क्या मौकफ है। साइको बाप के फोन से पुलिस को कौन से अहम शवाहिद मिले हैं, और इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या सच सामने आया है। आज की वीडियो में इन तमाम हकाइक से आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। साइको अरबाब पेशावर की एक खूबसूरत टिकटॉकर थीं जिनका असल नाम सीमा गुल था। टिकटॉक पर इनके तकरीबन 8,77,000 फॉलोअर्स और 19 लाख लाइक्स मौजूद हैं। पाकिस्तान में दुनिया भर में लोगों की एक बड़ी तादाद साइको अरबाब को ना सिर्फ पसंद करती थी, बल्कि टिकटॉक पर इनके जो कंटेंट थे उनको बड़े ज़ौक़ शौक से देखा भी करती थी। साइको अरबाब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने तख्लीकी मवाद के साथ साथ अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स के साथ साथ अपने बोल्ड डांस की वजह से भी पसंद की जाती थी। ये बेसिकली पेशावर की रहने वाली थी, लेकिन अपने घर वालों के साथ रहने की बजाय ये वसक रोड पर अपना अलग अपार्टमेंट लेकर उसमें रिहाइश पजीर थी। 7 फरवरी की शब सोशल मीडिया पर जब इनकी मौत की खबर सामने आई तो इनके चाहने वाले हैरानों परेशान रह गए, क्योंकि साइको अरबाब एक जिंदा दिल और खुश मिजाज खातून थी। इनके हवाले से जो सबसे पहली खबर आई वो ये थी, जो कि पुलिस ने जारी की, कि साइको अरबाब ने मुबैना तौर पर अपने अपार्टमेंट में खुदकुशी कर ली है। और पुलिस ने इस खुदकुशी की वजह बयान करते हुए मीडिया को बताया कि साइको अरबाब के फ्लैट से या इनके अपार्टमेंट से इनकी जो लाश बरामद हुई है वहाँ इर्द गिर्द नशा आवर अद्वियात की एक बड़ी तादाद भी पुलिस को मिली है। और पुलिस का कहना है कि शायद नशा आवर अद्विया के जायद इस्तेमाल की वजह से साइको अरबाब की मौत वाक़या हो गई है। लेकिन कुछ ज़राए का कहना है कि साइको अरबाब ज़हनी तौर पर परेशान थी और किसी परेशानी की वजह से उन्होंने 200 से जायद नींद की गोलियां खा ली थी, जिसकी वजह से इनकी हालत रात को अचानक खराब हो गई और उन्हें तशवीशनाक हालत में पेशावर में करीबी हॉस्पिटल में ले जाया गया, और इनके घर वालों को उनकी हालत के हवाले से इन्फॉर्म भी किया गया। साइको अरबाब के भाई का कहना है कि रात को साइको अरबाब की तशवीशनाक हालत के बारे में जब इन्हें आगाह किया गया तो घर वाले फौरी तौर पर इनके अपार्टमेंट पहुंचे, जहां उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लिहाजा उन्हें तशवीशनाक हालत में पेशावर के एक करीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो वहां जांबर ना हो सकी और उनकी मौत वाक़या हो गई। साइको अरबाब की मौत किस वजह से हुई है, क्या उन्होंने खुदकुशी की है या उन्हें कत्ल किया गया है, इस हवाले से पुलिस मुख्तलिफ लोगों से तहकीकात कर रही है। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने मीडिया को जो उनकी मौत की वजह बयान की है वो ये कि पुलिस का कहना है कि साइको अरबाब के कमरे से नशा आवर अद्विया की बहुत ज़्यादा मिकदार मिली है, और पुलिस का कहना है कि शायद नशा आवर अद्विया की जायद मिकदार लेने की वजह से साइको अरबाब की मौत वाक़या हुई है। पुलिस इस जाविये से भी देख रही है और तहकीक कर रही है कि आया जब साइको अरबाब की मौत वाक़या हुई तो उस वक्त उनके पास कौन मौजूद था। पुलिस का कहना है कि उन्होंने साइको अरबाब का जो फ़ोन कब्जे में लिया है उसे फोरेंसिक के लिए भेज दिया है, और साइको अरबाब के फ़ोन से जो अहम शवाहिद मिले हैं, साइको अरबाब के फ़ोन पर किस किस की कॉल आई है और साइको अरबाब ने इस दौरान किस किस को फ़ोन किया है, उनके मैसेजेस में कौन कौन से पैगामात मौजूद हैं। इस हवाले से पुलिस ने करीबी लोगों को जिनके नाम साइको अरबाब ने मैसेजेस किए हैं या जिनको कॉल्स की हैं या जिनकी कॉल्स साइको अरबाब के फ़ोन पर आई हैं, उनसे राब्ता करके उनसे तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। अब जिन लोगों से तहकीकात पुलिस कर रही है उनमें पहला नाम साइको अरबाब की करीबी दोस्त का है, और पुलिस ने साइको अरबाब की इस करीबी दोस्त से बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और उससे तफ्तीश शुरू कर दी है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि साइको अरबाब की ये करीबी दोस्त उनके घर तकरीबन
तकरीबन 2-3 रोज से रिहाइश पजीर थी और साइको और बाप के आखिरी वक्त क्या हालात थे, वो किस टेंशन में थी, उनसे मिलने आखिरी वक्त कौन आया था, ये करीबी दोस्त बहुत अहम मालूमात पुलिस को फराहम कर सकती है। साइको और बाप चूंकि एक अलग फ्लैट में रिहाइश पजीर थी, लिहाजा इस फ्लैट में उसके मुख्तलिफ दोस्त जो कि मेल हजरात थे, वो भी मुलाकात के लिए उसके पास आते जाते रहते थे, जबकि इसके फ्लैट्स पर अक्सर पार्टी का एहतमाम भी होता था और इन पार्टियों में मुख्तलिफ लवाजमात भी चलते रहते थे। इसलिए पुलिस इस जाविये से भी देख रही है कि मौत के रोज कहीं साइको और बाप के घर कोई पार्टी तो मुनक्किद नहीं थी और इस पार्टी में शायद जायद नशावर अद्विया का इस्तेमाल किया गया हो, जिसके बाद साइको और बाप की मौत वाक़या हो गई हो। साइको और बाप की पूरी साल मौत के हवाले से साइको और बाप के घर वालों का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और वो नहीं जानते कि साइको और बाप को किसी ने कोई जहरीली चीज खिला दी हो जिसकी वजह से साइको और बाप की मौत वाक़या हुई हो। साइको और बाप के भाई का कहना है कि हो सकता है कि उनकी बहन की नेचुरल डेथ हुई हो और उन्हें किसी ने भी कोई चीज ना खिलाई हो, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है और उनके भाई की मुद्दत में साइको और बाप की मौत का पर्चा भी दर्ज हो गया है। साइको और बाप की लाश कब्जे में लेकर पुलिस ने साइको और बाप का पोस्टमार्टम भी करवा लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने पर साइको और बाप की मौत की असल वजह सामने आएगी। लेकिन साइको और बाप की अचानक मौत से उनके फैन फॉलोअर्स और पेशावर के लोग बहुत ज्यादा गमगीन हैं और लोग ये चाहते हैं कि साइको और बाप की मौत की असल वजह सामने आनी चाहिए और साइको और बाप को अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और साइको और बाप ने अगर खुदकुशी की है तो वो हकायक भी लोगों के सामने लाए जाएं। जी नाज़रीन, साइको और बाप की मुबैना खुदकुशी के हवाले से आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।